हिंदी में एक बहुत ही जानी मानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब सुनने में तो ये बस एक कहावत लगती है ना? पर असल में इसके पीछे इंसान के दिमाग की एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। मतलब कैसे एक गुनहगार का मन खुद ब खुद ही अपना राज खोल देता है। तो ये कहावत आई कहाँ से? मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है भाई? चलिए आज मिलकर इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मुहावरा बना तो बना कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बादशाह अकबर के दरबार से। एक ऐसा दिन जब वहां कुछ गड़बड़ चल रही थी। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी। बादशाह अकबर की वो बेशकीमती हीरे जड़ी अंगूठी गायब हो चुकी थी। समझ रहे हैं? कोई मामूली सी चीज नहीं थी। और इसके इस तरह अचानक गायब हो जाने से बादशाह तो बेहद परेशान थे। बादशाह को एकदम पक्का याद था कि उन्होंने अंगूठी कहाँ रखी थी, बिल्कुल साफ साफ। उनके हिसाब से तो अंगूठी को वहीं होना चाहिए था, पर अब वो वहां थी ही नहीं। इसके बाद तो भाई कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा गया। हर चीज को यहां से वहां से यहां किया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? जीरो। अब ये बात तो पक्की हो गई थी कि अंगूठी कहीं इधर उधर रखकर भूली नहीं गई है। और जब मामला इतना पेचीदा हो जाए तो फिर दरबार में उसे सुलझाने के लिए किसका नाम आता था? जाहिर है बीरबल का। बीरबल ने आते ही ना एक नज़र में पूरा मामला समझ लिया और उन्होंने फौरन कहा, हुजूर, ये गुमशुदगी नहीं, ये तो साफ साफ चोरी है। और बस उनके इस एक लाइन ने पूरी जांच का रुख ही मोड़ दिया। तो शक की सुई घूमी और आके रुक गई उन 6 लोगों पर। ये वो 6 सेवक थे जो उस दिन बादशाह के कमरे की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार थे। अब सारी जांच बस इन्हीं 6 लोगों के इर्द गिर्द घूमने वाली थी। पर यह एक मुश्किल थी। जब बीरबल ने उन सबसे पूछा तो सभी ने एक साथ एक ही बात कही, हमें कुछ नहीं मालूम। अब सोचिए बीरबल क्या करते? ना कोई गवाह, ना कोई सुराग, मामला तो फंस गया। तो अब सवाल ये था कि बीरबल इस पहेली को सुलझाते कैसे? उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, नहीं, उन्होंने इस्तेमाल किया दिमाग का, मनोविज्ञान का। एक ऐसा जाल बुना जिसमें चोर को किसी और से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से हारना था। और बस यहीं से हमारी उस मशहूर कहावत का जन्म होता है। ये बीरबल का एक टेस्ट था, एक इम्तिहान, सीधे सीधे चोर की अंतरात्मा का। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें चोर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना डर था। सोचिए जरा वो सीन, सबकी आंखें बीरबल पर टिकी हैं। और बीरबल क्या करते हैं? वो धीरे से उस संदूक के पास जाते हैं और अपना कान उससे सटाकर ऐसे सुनने का नाटक करते हैं जैसे जैसे वो संदूक उन्हें कोई बहुत बड़ा राज बता रहा हो। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया था। थोड़ी देर की इस चुप्पी के बाद बीरबल सीधे खड़े हुए और उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। संदूक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बस यही वो लाइन थी, यही वो पल था जिसने हमेशा हमेशा के लिए एक मुहावरा बना दिया। और जैसे ही सबने ये सुना, उन 6 में से एक सेवक का हाथ उसके सोचने से भी पहले झट से अपनी दाढ़ी पर गया। वो बस ये चेक करना चाहता था कि कहीं सच में तो कोई तिनका नहीं फंसा है। और बस खेल खत्म। बीरबल को अपना चोर मिल गया था। बस उस एक छोटी सी बिना सोची समझी हरकत ने सबके सामने चोर को बेनकाब कर दिया था। फिर क्या था? जब उससे सख्ती से पूछा गया तो उस सेवक ने अपना गुनाह मान लिया और बादशाह अकबर को बीरबल की होशियारी की वजह से अपनी कीमती अंगूठी वापस मिल गई। तो कहानी तो यहां खत्म हो गई, पर इसका जो असली मतलब है ना, वो अब शुरू होता है। ये सिर्फ एक चोर सिपाही की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसान के मन में छुपे डर और अपराध बोध की। तो इस कहावत का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो इंसान दोषी होता है ना, उसका डर, उसका अपराध बोध ही उसे कोई ना कोई ऐसी गलती करने पर मजबूर कर देता है जिससे उसकी चोरी पकड़ी जाती है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? मतलब ये तरकीब इतनी जबरदस्त काम क्यों करती है? देखिए, बीरबल ने यहां असल में दिमाग के साथ खेला। जो इंसान गुनाहगार होता है उसका दिमाग पहले से ही डरा हुआ रहता है, एकदम अलर्ट मोड पर। उसे हर पल लगता है कि बस अब पकड़ा गया, तब पकड़ा गया। बीरबल ने तिनके वाली बात बोलकर सीधा उसी डर की नस दबा दी। उस चोर के दिमाग ने इस झूठी बात को भी सच मान लिया और घबराहट में वो हरकत कर दी जो उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। दूसरी तरफ जो बेकसूर थे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके मन में छिपाने के लिए कोई डर था ही नहीं। बीरबल की ये कहानी हमें इंसान के दिमाग के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।
है ना? पर ये अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या हर गुनहगार का मन इतना कमजोर होता है कि वो खुद ही अपनी पोल खोल दे? या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने राज को बहुत अच्छी तरह छिपाना जानते हैं, चाहे उन पर कितना भी बोझ क्यों ना हो? क्या लगता है? सोचिएगा इस बारे में।